हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अपने घर पे सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, ये जो अपना वीडियो रहने वाला है या ये अपनी जो सीरीज़ रहने वाली है, ये रहने वाली है क्लास 10th आरबीसी साइंस के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। कम्प्लीटली इंग्लिश में रहेगी, मतलब इंग्लिश बाय लैंग्वेज रहेगी, जिसमें आपको टर्म्स जो है वो सारी की सारी इंग्लिश में ली जाएगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। देखिए, इस साल का जो आपका नया जो सिलेबस आया है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या होती है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। देखो, आप क्लास 8 में पढ़ के आए हो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, क्लास 9 में पढ़ के आए हो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो बस ये जहाँ पे आपका केमिकल चेंज होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई भी होती है। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर के या किसी भी केमिकल के अंदर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अगर चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा मैं, उसमें 2-3 वर्ड्स यूज में लूंगा मैं, ठीक है। इसको देखो, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने लिया एक कोयला, क्या लिया, एक कोयला लिया, कोल लिया, ये कोयला है, कोल है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने आग लगा दी, इसको मैंने आग लगा दी, ये इसके आग लगा दी। आग लगाने से क्या, उसमें से एक धुआं निकला ब्लैक कलर का, जैसे कम्प्लीटली ब्लैक ही दिख रहा है धुआं हुआ सभी। ये जो निकला वो CO2 निकला। तो कोयला था, कोयला बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कोयले ने क्या किया, कोयला खुद जल गया, खुद बर्न हो गया। बर्न करने के बाद इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस किया CO2 को एज ए गैस की फॉर्म में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आपके हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस हुए हैं। केमिकल चेंजेस कैसे हुए कि बेटा, पहले जो चीज थी वो क्या थी, कोयला था, कोल। अब क्या बन गया, CO2। ये क्या था, सॉलिड। ये क्या है, गैस फॉर्म में। और दोनों की देखो प्रॉपर्टीज क्या है एक दूसरे से, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इनका केमिकल चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके, वो आता है बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे कहते हैं, तो केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब ये सारी की सारी जो रामायण मैंने बताई है, इसी को क्या सिंबल्स के रूप में लिखना है। यानी कि मैं बोलूँ सर कोयले को जलाना, जिससे कि क्या प्रोड्यूस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको सिंबल्स के रूप में कैसे लिखना, जैसे मैंने लिखा कोयला, कोल को जलाने का मतलब याद रखना, कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाते हो उसका मतलब क्या होता है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, ऑक्सीजन के साथ। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीजन। और यहाँ पे इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से क्या बन गया, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है बेटा, ये जो था, ये तो क्या था, एक केमिकल रिएक्शन थी जो कि मैंने पूरी की पूरी आपको एलेबोरेट की कि when we burn coal it produce कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या है, इसी को सिंबल्स के रूप में लिखना। इसका कोयल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक रूप में और भी, इसको सिंबल्स के रूप में और भी लिखा जा सकता है। जैसे कोयले के लिए कार्बन यानी कि C, ऑक्सीजन के लिए बेटा O2। मतलब कोयले की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुई तो आपने क्या बना, CO2। ये कहलाता है आपके केमिकल इक्वेशन। ये भी केमिकल इक्वेशन है लेकिन वर्ड फॉर्मेशन में। ये केमिकल इक्वेशन है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किसके, सिंबल्स के फॉर्म में। किसे, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब यहाँ पे इसको पढ़ते कैसे बेटा कि C + O2 गिव्स अस CO2, C + O2 गिव्स अस CO2। तो यहाँ देखो बेटा, ये जो एरो है, इस एरो के पहले की साइड जो लिखे हुए हैं इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, है ना। यहाँ 2 है तो रिएक्टेंट्स लिख दिए मैंने। और बेटा ये दोनों रिएक्टेंट है। ये क्या है बेटा, ये है आपका प्रोडक्ट जो आपको एंड मिला। ये क्या है, आपकी रिएक्टेंट है, दिस इज योर प्रोडक्ट। अब यहाँ से वापस से मैं इन दोनों टर्म्स से अगर मैं इसको डिफाइन करूँ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को, तो क्या मैं बोलूँगा कि व्हेन वन और मोर देन वन
reactants interact and produce one or more than one product. This process is known as chemical reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब एक और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं खुद का, जिससे कि एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बने, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. और केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, केमिकल इक्वेशन होता है केमिकल रिएक्शन को किसकी फॉर्म में लिखना, सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, केमिकल इक्वेशन कहलाता है. जहाँ पर ये जो होते हैं ये तो कहलाते हैं आपके रिएक्टेंट, ये जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं प्रोडक्ट. अपन ने अब तक क्या देखा, अपन जो चैप्टर के अंदर जो टाइटल है उस टाइटल को समझने की कोशिश की है. और इस सभी के जो नोट्स रहेंगे बेटा वो आपके चैप्टर के जब एंड होगा तो चैप्टर के एंड होते ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, इसके बारे में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, अपने जो पढ़ा मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि बाद में रिवीजन में अपनी हेल्प हो कि अपन ने क्या पढ़ा, क्या क्या देखा अपन ने. अभी अपन ने देखा एक तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड. थर्ड क्या देखना है, आपने देखा था अभी, जैसे इसको मिटा दो कंप्लीट में बोर्ड को. अपन ने देखा अभी एक एग्जांपल देखा था, C+O2 gives us CO2. बेटा ये क्या है, C+O2 gives us CO2. दिस इज योर केमिकल इक्वेशन. ये आपकी केमिकल इक्वेशन है. इसको लिखते कैसे है, ये नेक्स्ट टॉपिक आपके है कि हाउ डू वी राइट, व्हाट इज द स्टेप्स टू राइट केमिकल इक्वेशन. क्या कि भाई स्टेप टू राइट केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन लिखने की क्या स्टेप्स होती है, कुछ स्टेप्स होती है. ऐसा नहीं है आप अपने मन से आपने लिख दिया C+O2 gives us CO2. CO2 मतलब अपने मर्जी से आपने कुछ भी लिख दिया, या यहाँ पे एरो निशान लगा के स्टार का निशान लगा दिया. सर मैं तो ये मानूंगा कि बेटा कि ये इसका मतलब है कि इसी में चेंज हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है अगर हमें केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो वो रूल्स यानी जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है अपन देखेंगे, इसकी हेल्प से देखेंगे. देखो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये क्या है, ये आपका बेटा क्या है, रिएक्टेंट. बिल्कुल एग्जैक्टली रिएक्टेंट है आपका. बेटा ये क्या है, दिस इज योर प्रोडक्ट, ये तीर का निशान एरो साइन. तो क्या फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, व्हेन वी राइट केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट रिएक्टेंट, देन वी पुट एरो साइन, देन प्रोडक्ट. मतलब जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम रिएक्टेंट लिखते हैं, देन एरो, देन प्रोडक्ट. ठीक है, फर्स्ट लाइन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन लेफ्ट हैंड साइड वी राइट रिएक्टेंट. इसी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट रिएक्टेंट, देन वी पुट एरो साइन, देन प्रोडक्ट. या फिर इसको लिख सकते हैं कि इन केमिकल इक्वेशन वी राइट रिएक्टेंट इन द लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट इन द राइट साइड, एंड एरो इन बिटवीन देम आप ये लिख सकते हो. सेकंड क्या है, सेकंड है कि बेटा जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा हो तब क्या करते हैं. जैसे मान लो ये आपका ये था C और ऑक्सीजन, इन दोनों की रिएक्शन करवाई थी जिससे अपन को कार्बन डाइऑक्साइड मिला था. तो ये बेटा दो प्रोडक्ट थे तो दोनों को सेपरेट किससे किया मैंने, बीच में प्लस साइन लगा के. सेम एग्जाम्पल है अगर मैं यहाँ पे जैसे कि HCl प्लस NaOH gives us NaCl प्लस H2O. बेटा यहाँ देखो, यहाँ प्रोडक्ट दो है, दो प्रोडक्ट, इनके बीच में क्या लगाया मैंने, प्लस साइन. दो रिएक्टेंट है तो इनके बीच में क्या लगाया, प्लस साइन. अगर तीन होते तो मैं यहाँ क्या लगाता, प्लस साइन. सेकंड पॉइंट यही है कि जब आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा हो, वी यूज प्लस साइन बिटवीन देम, है ना. बस ये याद रखना है आपको. सेकंड पॉइंट यही है कि अपन प्लस साइन यूज़ करते हैं जब जो रिएक्टेंट है या फिर जो प्रोडक्ट है वो टू और मोर देन टू हो. अगर आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट टू और मोर देन टू हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन यूज़ करते हैं. ये याद रखना है आपको. इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड ये है बेटा कि आप क्या करते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनकी फिजिकल स्टेट को लिखते हो ब्रैकेट्स के अंदर. ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो आपने ये है, इसी का ये एग्जाम्पल बताता हूँ. इस एग्जाम्पल के अंदर ही
बेटा जो आपने कार्बन लिया था या कोयला लिया था, वो कोयला किस फॉर्म में था, सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था? तो आप बोलोगे सर सॉलिड था। सॉलिड कैसे बताऊंगा मैं? यहाँ थोड़े लिखा हुआ है सॉलिड है, तो इसके लिए क्या करूँगा, स्मॉल ब्रैकेट या लिख दूंगा एस। इसका मतलब है कि जो कोयला है या कोल है या कार्बन है वो कौन से स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में थी, लिक्विड स्टेट में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो आपके लिक्विड स्टेट के अंदर, और वो उड़ गई, तो उड़ गई तो ऊपर की साइड एरो, और अगर नीचे बैठ जाएगी तो नीचे की साइड एरो। तो यही है जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, वो आपको यहाँ बताना है कि वी राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नेक्स्ट टू देम। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो फिजिकल स्टेट होती है चाहे वो रिएक्टेंट की हो या फिर प्रोडक्ट की हो, उनको उनके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सॉलिड के लिए बेटा अपन क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। लिक्विड के लिए LQ, गैस के लिए मैंने यहाँ गलती की है, गलती दिख रही है, गलती क्या है कि गलती ये कि यहाँ ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में नहीं थी, गैस फॉर्म में है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नेक्स्ट टू देम ना इन ए स्मॉल ब्रैकेट। सॉलिड के लिए बेटा S, लिक्विड के लिए Q, LQ, और गैस के लिए G, और इसके अलावा वाटर सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसके लिए AQ, एक्वस सॉल्यूशन के लिए। फोर्थ पॉइंट अलग से भी एक क्वेश्चन बनता है, अलग से है, इसको समझिएगा। एक ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है बहुत से बच्चे आप में से दुखी हो गए उस एग्जाम्पल से, तो थोड़ा एग्जाम्पल अपन चेंज कर देते हैं उन दुखी आत्माओं के लिए। एक एग्जाम्पल है H2 plus O2 gives us H2O। H2 plus O2 gives us H2O, जहाँ पर ये आपके केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या है बेटा, मैं अगर ध्यान से देखूं, ध्यान से देखने में मुझे ये दिखाई देता है, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं, कि बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 है ही, 1 आ गया 1 बेटा, यहाँ 2 यहाँ 1। इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 ऑक्सीजन ली थी जब रिएक्शन करवा रहा था, लेकिन एज ए प्रोडक्ट मुझे कितनी ऑक्सीजन मिली, 1 कहाँ गई, गायब सी हो गई। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ और 1 ऑक्सीजन गायब हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यानी यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ लो और वो कुछ उड़ ही जाए, गायब हो जाए, वो नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लॉ लगता है मास कंजर्वेशन का। क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो अच्छे से, मास कंजर्वेशन, कि वी कैन नॉट क्रिएट द मास और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास, है ना, आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ना तो आप इसको बना सकते हो, ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हो। मास ऑलवेज बी कंजर्व, मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, आप उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो, जैसे कि एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन मास मास ही रहेगा, याद रखिएगा। अब लेकिन यहाँ तो देखो, आप देखो 2 थे ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 हो गए। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इन इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटन इक्वेशन या फिर अनबैलेंस इक्वेशन। मैंने स्केलेटन इक्वेशन इसलिए बोला क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ था, और वैसे हर जगह इसको अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इस कंडीशन के अंदर हमें ऐसी इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे होती है इस टॉपिक के बाद में बताऊंगा। ये अभी अपन को ये लिखना है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन वी कैन नॉट, वी आइदर कैन नाइदर क्रिएट मास, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। मास ऑलवेज बी कंजर्व्ड, दैट्स व्हाई the total number of reactants या total number of molecules in the reactants should be equal या will be equal to the total number of the product molecules in the product। समझ में आ गया कि रिएक्टर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सबके नंबर क्या होने चाहिए, बराबर। दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू बैलेंस, मतलब दैट्स व्हाई वी हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपका 4th पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, mass always be conserved,
दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और आपको ये लाइन यहाँ पे लिखनी है। नोट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत है नहीं, नोट्स जैसे चैप्टर होंगे आपको एंड में मिल जाएंगे, नोट अबाउट दैट, आपको चिंता मत करिएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा? फिफ्थ पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है याद रखिएगा। यहाँ से आपके ऐसे पूछ सकता है कि वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो उसका आंसर इतना सही है कि अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और दैट्स व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इसी वजह से केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? जो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या दिया, पर्टिकुलर को टेम्परेचर पे किया मैंने, जैसे कि C+O2 को है कोई टेम्परेचर पे लिखा, तो उस टेम्परेचर को या उस प्रेशर को, जो मैं टेम्परेचर लिखा, जैसे मान लो 150 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको गर्म करा, तो मैंने टेम्परेचर को यहाँ रखा। या मान लो मैंने इसको पर्टिकुलर कोई प्रेशर दिया, तो प्रेशर को भी मुझे एरो के साइन के ऊपर लिखना पड़ेगा। या फिर मैंने मान लो इसके अंदर क्या किया, इसमें कुछ कैटलिस्ट यूज में किया। कैटलिस्ट क्या होते हैं ये आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसको कहाँ लिखते हैं अपन? एरो के साइन के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट विल बी मेंशन अबाउट दी एरो साइन, है ना, कि आपके क्या क्या टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट जो है वो एरो के साइन के ऊपर की साइड क्या होनी चाहिए? मेंशन होनी चाहिए। याद रखिएगा, एरो के साइन के ऊपर क्या होने चाहिए? मेंशन होने चाहिए। ठीक है, ये अपना हो गया। अब सिक्स्थ क्या है? सिक्स देखिएगा, सिक्स्थ ये है कि बहुत बार क्या होता है केमिकल इक्वेशन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। उन केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो आपके किसी जगह एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको आपको लिखना पड़ता है। जैसे मान लो इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, तो प्लस मान लिया मैंने कि 5 किलो जो है कैलोरी पर मोल आपके रिलीज हो रही है, तो मुझे यहाँ पे प्लस साइन करके लिखना पड़ेगा। या अगर मान लो एब्जॉर्ब हो रही है तो माइनस साइन करके लिखना पड़ेगा। तो सिक्स्थ पॉइंट ये है कि क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दी रिएक्शन विल बी मेंशन विद दी प्रोडक्ट, है ना, कि आपके प्रोडक्ट के साथ आपको लिखना पड़ेगा कि आपके केमिकल इक्वेशन के अंदर कितनी भी एनर्जी या जो एनर्जी रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब होती है वो आपके प्रोडक्ट के साथ उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। इस पॉइंट को वापस से मैं अलग से एबलेट करूँगा, बताऊँगा, इसको एलेबरेट करूँगा। देखिए वापस से बताते हैं अपन सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हाउ कैन वी राइट केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट था कि सबसे पहले बेटा हम रिएक्टेंट लिखते हैं, देन अपन एरो साइन यूज करते हैं, देन प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो तो वी यूज प्लस साइन बिटवीन देम। और अगर मान लो थर्ड पॉइंट क्या था कि हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है उनको उनके आगे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। सॉलिड के लिए बेटा एस, लिक्विड के लिए LQ, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। और फोर्थ था अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिफ्थ था कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कैटलिस्ट विल बी मेंशन अबाउट दी एरो साइन। सिक्स्थ का कि जितनी भी आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, उसको आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स के साथ आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 के 6 पॉइंट्स हो गए। इसके साथ मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। स्टार्टिंग में क्या देखा अपन ने कि बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन तो होता है आपको कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है तुम्हारा, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन से किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट अपन ने अभी जो देखा वो अपन ने देखा स्टेप टू राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या देख रहे थे कि हाँ भाई हमें कैसे बैलेंस कर सकते हैं एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, कैसे बैलेंस कर सकते हैं एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को या फिर एक स्केलेटन इक्वेशन को। तो एग्जांपल वही लेता हूँ जो मैंने अभी दिया था, H2 + O2 gives us
H2O। इसके लिए जो अपन तरीका यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, आपको पेंसिल से ब्रैकेट बना लेना है इनके आगे, ठीक है, ब्रैकेट बना लिए। अब आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जो भी लिखना है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, इन ब्रैकेट्स के बाहर, ऊपर, नीचे, आगे पीछे अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाना है। आपको जो भी लिखना है आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा एक बार समझाने के लिए, H और O, ये आपका इधर की साइड वाला पार्ट, इधर LHS और ये RHS। समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जिसको आता है उसको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बेटा देखो LHS में देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। RHS में कितने हैं बेटा, उस साइड कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2। यहाँ कितने हैं, 1। अब यहाँ पे इससे 1 से 2 कैसे कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिंपली 2 यानी 2 लिखना है बेटा आपको यहाँ पर, 2 यानी कि 2 तो हो गए बेटा आपके ऑक्सीजन। लेकिन बेटा 2 जो है यहाँ, ये दो ये चीज़ है ना, यहाँ इसके साथ क्या होती है हमेशा, मल्टीप्लाई। या नीचे 1 है और ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया। तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही 2 हो गया। लेकिन मुझे बताओ क्या 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो एग्जैक्टली इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब H कितने होगा इधर, अब ऑटोमेटिक जो H है वो हो गया बेटा 4। इधर H कितने हैं, 2। अब इसको 4 कैसे बनाऊं, सर सिंपली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने का बेसिक मीन्स क्या हो गया, सर यहाँ पे भी 2 लिख दो। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 हो जाएंगे, ध्यान से देखना, वहाँ पर टोटल के आगे 2 लिखा था इसलिए यहाँ 2 इसके पास भी गया, 2 इसके पास भी गया। अब यहाँ पे 2 लिखा, 2 इसके पास गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 4। लेकिन ये प्लस साइन है तो प्लस के साइन के आगे नहीं जाना उसको, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। ओवरऑल देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल था, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको कोशिश करनी है अपनी बुक के एग्जांपल करने की। मुझे पता है नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर आपके बुक के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं बैलेंस करने के लिए, उन सभी को अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या स्टेप्स होती है, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और बचा हुआ जो चैप्टर है वो अपने आगे वाली वीडियो में कवर अप हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और थैंक यू दोस्तों।